आज हमारी विशेष योग श्रृंखला डे 25 उन लोगों के लिए विशेष है जो सर्वाइकल, गले के दर्द, गले के जकड़न, गले के भारीपन, सर दर्द, चक्कर और हाथों के झंझनाहट से परेशान हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं एक कदम प्रकृति की। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उषा। आपका स्वागत करती हूं हमारी विशेष योग श्रृंखला में। आज के भागदौड़ भरे समय में सर्वाइकल का समस्या बहुत तेजी से उभर के सामने आ रहा है। पहले यह समस्या बहुत कम मात्रा में बुजुर्गों में देखा जाता था, लेकिन आजकल युवाओं में भी ये समस्याएं बहुत तेजी से देखी जा रही हैं। और इसका कारण है घंटों मोबाइल चलाना, लैपटॉप पे काम करना, सिटिंग जॉब करना, गलत पोस्चर में बैठना, तनाव और शारीरिक गतिविधियों की कमी। यदि आपको गर्दन में दर्द रहता है, सिर में भारीपन महसूस होता है, गर्दन में अकड़न रहती है हमेशा, हाथों में झंझनाहट और सुन्नपन होता है, चक्कर आते हैं और लंबे समय तक बैठने में परेशानी होती है, तो यह सर्वाइकल की निशानी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि योग से इन समस्याओं को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और अगर एक लंबे टाइम तक योगाभ्यास करें तो इससे पूरी तरह से मुक्ति भी पाई जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे योगाभ्यास को सीखेंगे जो गर्दन के तनाव को कम करता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और लचीला बनाता है। इस कड़ी में सबसे पहला ये है कि कहीं शांत जगह पर चटाई बिछाकर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, और लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें 10 बार। आंखों को बंद रखें और अपनी आती जाती हुई श्वास को महसूस करने की कोशिश करें। ये कम से कम 10 चक्र करें। और इसके फायदे हैं कि हमारे शरीर की मांसपेशियों को ऑक्सीजन मिलता है, तनाव कम होता है, गर्दन के जकड़न से मुक्ति मिलती है। और इसी कड़ी में दूसरा है सूक्ष्म आसन। सूक्ष्म आसन करने से गर्दन की जकड़न से मुक्ति मिलती है और मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, हड्डी में लोच आता है जिससे गर्दन का तनाव कम होता है, रक्त संचार बढ़ता है। और इसी क्रम में अगला है कंधा चलाना। कंधे को 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज चलाना चाहिए। इससे जकड़न से मुक्ति मिलती है। और इसी क्रम में चौथा है ताड़ासन। ताड़ासन करने से शरीर का पोस्चर ठीक होता है, रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, रीढ़ की हड्डी, कमर और गर्दन का तनाव कम होता है, मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। पांचवा है भुजंगासन। भुजंगासन करने से रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, रक्त संचार बेहतर होता है जिससे सर्वाइकल से मुक्ति मिलती है। और इसी क्रम में छठवां है मकरासन। मकरासन करने से शरीर को आराम मिलता है, रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, रिलैक्स होती है और गर्दन दर्द से मुक्ति मिलती है। और इसी क्रम में कुछ प्राणायाम भी हैं जो सर्वाइकल के लिए रामबाण साबित होते हैं। पहला प्राणायाम है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन करने से शरीर का तनाव कम होता है, मांसपेशियों को रिलैक्स मिलता है और गर्दन का दर्द कम होता है। नाड़ी शोधन कम से कम दिन में 10 मिनट जरूर करना चाहिए। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से तनाव कम होता है, बॉडी रिलैक्स होती है, माइंड रिलैक्स होता है और दर्द से मुक्ति मिलती है। तो ये बताए हुए आसन और प्राणायाम जब आप करेंगे तो आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी। अब आइए जानते हैं कि अगर सर्वाइकल है तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि तकिया ऊंचा नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात, गर्दन झुकाकर मोबाइल नहीं देखना चाहिए। तीसरी बात, अगर आप बैठ रहे हैं तो सही पोस्चर में बैठना चाहिए। चौथी बात, अगर आपका सिटिंग जॉब है तो आधे घंटे से ज्यादा मत बैठें एक जगह, थोड़ा सा अपने शरीर को हिला डुला लें। और पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। सर्वाइकल सिर्फ शरीर का दर्द नहीं है, यह प्रकृति का संदेश है कि हमें अपने दिनचर्या में, अपने जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत है। बताए गए योगाभ्यास और प्राणायाम करने से आपके रीढ़ की हड्डी मजबूत बनेगी, गर्दन दर्द से मुक्ति मिलेगी और तनाव से राहत मिलेगा।
याद रखिए कि हमेशा जब आप चलिए या बैठिए तो रीढ़ की हड्डी सीधी और गर्दन सीधा करके ही रखिए। बहुत पुरानी कहावत है कि जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी और गर्दन सीधा होता है उसका दृष्टिकोण भी सीधा होता है। योगाभ्यास आपके दर्द को मूल से दूर करने का प्रयास करता है, इसलिए नियमित योग करें, सही मुद्रा अपनाएं और स्वस्थ जीवन की तरफ आगे बढ़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने जाना कि सर्वाइकल से हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं योग के द्वारा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।